तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी बुलेट ट्रेन से रिलेटेड है, जहां पर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने चाहिए थे बुलेट ट्रेन पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो सब के सब अभी दे दिए गए हैं। यानी कि अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक बीच में जितना भी सिविल वर्क होना है, स्टेशन, डेपोज, लाइंस, वायरडक्ट्स, ब्रिजेस, टनल्स, सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि अभी पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर एक भी सेक्शन ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर काम अभी होना बाकी है। अगर डिटेल्स के बारे में बात करें तो जो टोटल अलाइनमेंट है वो 508 किलोमीटर का, जिसमें से 465 किलोमीटर के वायरडक्ट्स है, जहाँ पर 28 स्टील ब्रिजेस, 24 रिवर ब्रिजेस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं। 9 टनल्स है जिसके अंतर्गत एक 7 किलोमीटर का अंडरसी टनल है मुंबई के यहाँ पे, 12 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है और 3 रोलिंग स्टॉक डेपोज है जहाँ पर ट्रेन को स्टोर किया जाएगा और जो है इनका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। जो फाइनल पैकेज था इसके अंतर्गत का वो था C3 पैकेज, जो मिला है लार्सन एंड ट्यूब्रो को। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन जो है वो लार्सन एंड ट्यूब्रो ही बना रही है और इस अलाइनमेंट के अंतर्गत ये बनाएंगे 135 किलोमीटर का वायरडक्ट सेक्शन महाराष्ट्र में, 60 टनल्स इसके अंदर होगी, 3 रिवर ब्रिज होगी और जो सबसे लंबा रिवर ब्रिज इस पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर होगा वो भी वैतरना रिवर के ऊपर 2 किलोमीटर के लेन के साथ में लार्सन एंड ट्यूब्रो ही बनाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर चेंजेस करने वाले हैं रेलवे की अंडरस्टैंडिंग की तरफ और जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमारे रोलिंग स्टॉक का वो कर दिया जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जितनी ट्रेन चलती है उनमें रोलिंग स्टॉक जो है वो एक तरीके का होगा, जिसके वजह से जो है हमें रेलवे जो है देखने मिलेगी। कुछ दिनों पहले सवाल आया था कि हमारे यहाँ पर एक ट्रेन के अंदर 4 किस्म की ट्रेन के डिब्बे लगे होते हैं और हमें अरे ट्रेन के ऊपर वैरायटी इतनी देखने मिलती है ट्रेनों की कि कहीं पर भी कौन से ट्रेन के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बोल नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ जो है वो कम करने के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग को ईजी बनाने के लिए और लोगों के लिए भी चीज़ें ईजी बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट सेट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अभी के चेंजेस के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक डोर्स हर एक ट्रेन के अंदर होंगे, एंटी जर्क कपलर्स लगाए जाएंगे ताकि पैसेंजर्स को जो है ट्रेन शुरू होते हो जो अचानक से जर्क बैठता है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रेन बनेगी वो हाई स्पीड ट्रेन सेट्स के हिसाब से बनने के लिए होगी। पुश पुल मेथड ज़्यादातर ट्रेन में यूज़ किया जाएगा, यानी आगे पीछे दोनों साइड में इंजन होगा और ओवरऑल इसके कारण जो है ट्रेन बेहतर बनेगी। वंदे भारत के जो रेक्स है और जो LHB रेक्स है इनको ही जो है वो सिर्फ एज स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की या कौन से सेफ्टी मैकेनिज्म्स होंगे, कितने फीचर्स होंगे उसके बारे में अब तक बात नहीं हुई है, बट प्रॉब्ली हमें स्टैंडर्डाइजेशन इसमें भी आगे जाकर नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो से ही, जिन्होंने जीता है मुंबई के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सदन मुंबई के लिए, जो है मुंबई ऑरेंज गेट से लेके मरीन ड्राइव बनने वाली टनल। तो दोस्तों ये जो टनल है ये 4.46 किलोमीटर लंबी होगी और सदन मुंबई के अंदर ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, जहां पर मेनली अगर आप ईस्टर्न फ्रीवे से लैंड करते हो तो बिना सदन मुंबई के कंजेस्टेड रोड में से गुजरते हुए आप डायरेक्टली टनल के साथ में कोस्टल रोड से ज्वाइन हो जाओगे मरीन ड्राइव के पास में। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट के ऑर्डर्स देने के कारण मुंबई में अभी अप्रोक्सीमेटली 3 मेजर इंडोर इन सिटी टनल्स बन रहे हैं, जहां पर हम बात करें तो सांता क्रूज चेंबूर रोड की, बोरवली थाने रोड की और इस वाले रोड की, तो टनल्स के हिसाब से भी मुंबई में बहुत काम होना शुरू हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन एयरफोर्स से, जिन्होंने कहा है कि वो अपना पहला C295 एयरक्राफ्ट जो है शेड्यूल के पहले ही प्राप्त कर लेंगे, यानी 45 दिनों के अंदर वो प्राप्त कर लेंगे और उनके 6 पायलट जो है वो एयरबस के सिविल के अंदर ट्रेन हो रहे हैं। बेसिकली उनका ट्रेनिंग लोकेशन ये है और 20 लोगों का मेंटेनेंस क्रू भी इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये टाटा ग्रुप के साथ में मिलकर जो है बनाए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर इनकी असेंबली भी हो रही है MCA हैदराबाद के पास में और नवंबर 2024 के अंदर जो है यहाँ पर वैसे बड़े लेवल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी जो है कुछ असेंबलीज हो रही है और साथ साथ इसके कुछ फाइनल पार्ट असेंबली वडोदरा के अंदर भी हो रही है। तो ये आप कह सकते हो आधा अधूरा बना हुआ जो मेड इन इंडिया प्लेन है वो अब डिलीवरी शुरू कर देगा हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जिन्होंने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि इंडिया फर्स्ट जीरो एमिशन रोड फ्रेट कॉरिडोर क्लस्टर इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करने में मदद करेगा। तो G20 एनर्जी मिनिस्टर समिट के दौरान ये अनाउंसमेंट की गई और यहाँ पर कहा गया कि जल्दी इंडिया जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट के हिसाब से अगर देखें तो उसके लिए सेकंड लार्जेस्ट डिमांड वाली कंट्री बनेगी। इसके कारण जो ट्रक्स है उनको ग्रीन बनाने की जरूरत है और इंडिया इसके लिए नेशन वाइड प्रोग्राम्स चलाएगा। तब एग्जैक्टली कैसे ये जीरो एमिशन पे पहुंचेगी ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अब तक ये खबरें हमें मिली है और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले चुकी है। अगली
दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से, जहाँ पर जो कॉटन ग्रोवर्स है उनको ग्रोथ देने के लिए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल या पीएम मित्रा पार्क जो है अमरावती महाराष्ट्र के अंदर फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। ये प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लान है और जो लैंड है वो MIDC महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी है। यहाँ पर इस प्लांट के कारण जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो कॉटन फार्मर्स उनको मदद मिलेगी। समृद्धि महामार्ग ऑलरेडी फंक्शनल होने की वजह से भी यहाँ पर नियरेस्ट पोर्ट जो है वो तो है ही, बाय रोड ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन वर्धा में एक ड्राई पोर्ट भी बन रहा है जो कि स्टार्टिंग में टेक्सटाइल पे फोकस करेगा। 10,000 करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है और 30,000 इंडिविजुअल्स को इसकी वजह से फायदा मिलेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने एक डिजिटाइज पोर्टल बनाया है मेडिसिन के, कॉस्मेटिक्स के और मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि इन चीज़ों को अप्रूव करवाने के लिए, सेल करने के पहले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के पहले बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। ये चीज़ ईजी बनाने के लिए, बिजनेस को ईजी करने के लिए ऐसा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहाँ पर सिर्फ वेबसाइट के थ्रू लोग अपने सारे काम कर पाएंगे। इसके कारण यहाँ पे ऑफिस में जाने का काम भी बचेगा, सिंगल विंडो साइन ऑन ये काम होगा और लोग जो है बेहतर तरीके से अपना बिजनेस इसकी वजह से आगे बढ़ा पाएंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही वो जो है ग्रीन एंड को से, जो कि एक लंदन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एडवाइजरी फर्म है और इन्होंने कहा कि वो कलकत्ता इंडिया के अंदर अपना पहला ऑफिस खोलेंगे। तो जो कंपनी के फाउंडर एंड CEO है उन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये कहा है टेलीग्राफ न्यूज़पेपर को। इंडिया के अंदर जो है एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो कंसल्टिंग कंपनी है वो अपने बिजनेस लाने वाले डेस्टिनेशन के पास में रहना चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भारत बेंज से रिलेटेड, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में और इंडिया की पहली इंटरसिटी लग्जरी कंसेप्ट कोच या बस दिखाई है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। तो ये भी एक G20 प्रेसिडेंसी मीटिंग जो गोवा में थी उसके दौरान बताएगी। और यहाँ पर आप जानते हो कि रिलायंस एनर्जी ने बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया है हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो भी ऐसी चीज़ों के अंदर साथ में पार्टनर बनेंगे जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। भारत बेंज के पास में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही चीज़ें बनाने का, और इन्होंने कहा है कि 12 महीनों तक ये जो बस अब इन्होंने बनाई है इसकी टेस्टिंग होगी, सेफ्टी ट्रायल्स होंगे, वैलिडेशन किया जाएगा, जिसके बाद में मेन मार्केट में ये बस एंटर कर सकेगी। अगली दोस्तों जो आज के आस्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो राजीव सिंस 2002 पूछते हैं ज्यादातर कार्गो यहाँ तक जो सिंगापुर या आसियान जैसे ईस्टर्न कंट्रीज में आता है वो मुंबई पोर्ट पर ही क्यों उतारे जाते हैं, उड़ीसा या विशाखापट्टनम पोर्ट में क्यों नहीं। तो देखो यार, कहीं ना कहीं पर अगर मैप को देखें तो मेन जो रास्ते जाते हैं वो सुएज कैनाल में से जब निकलते हैं तो मुंबई के पास में से होते हुए सदर्न इंडिया में से निकलकर आगे चले जाते हैं। अगर विशाखापट्टनम या उड़ीसा साइड में जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पर अपने मेन रूट को छोड़कर शिप्स जा रही है। फर्स्ट पॉइंट वो है। दूसरी बात ये है कि जरूरत है कि नहीं है। देखो मुंबई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कैपिटल आप बोल सकते हो, कमर्शियल कैपिटल आप बोल सकते हो, जिसके कारण जब शिप्स मुंबई में आती है तो ऐसा नहीं कि सामान यहाँ पे छोड़ के जाती है। मुंबई के अंदर बहुत इंडस्ट्रियल आउटपुट वाला सामान जो आता है देश भर के अलग अलग कोनों से, या जो भी आप कह सकते हो वेस्टर्न साइड से, महाराष्ट्र साइड से, वो बहुत सारे शिप्स में जाता भी है। तो शिप्स को जो है वहाँ पर कुछ है काम जिसका वजह से वो जाए। वहीं पर अगर उड़ीसा के अंदर जाएंगे, विशाखापट्टनम के अंदर शिप से जाएंगे तो वहाँ से लेंगे क्या, वो शिप सामान अगर उतारेंगे तो वहाँ पे से जो उनको ज़्यादा फायदा होगा नहीं, लेकिन सामान अगर वो चढ़वा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में से अगर सामान कोई चढ़ाते हैं, सपोज मिनरल्स चढ़ाते हैं, तो उसकी डिमांड है बाहर देश की, तो फिर वो अगर वो डिमांड होगी कि उड़ीसा से बहुत सारे मिनरल्स लेके उनको फिर इंडोनेशिया जाना है या चाइना जाना है तो मे बी वो कर लेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो ऐसी डिमांड नहीं है। फ्यूचर में चीज़ें जो है वो चेंज होगी। अब अंडमान निकोबार आइलैंड पे जो पोर्ट बन रहा है वो अभी जो नेचुरल रास्ता जाता है शिप्स का, एनीवे स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास के यहाँ से, उसके रास्ते में ही जो अंडमान का पोर्ट है वो आ जाता है। तो वहाँ पर जाके अगर उनको सॉर्टिंग करनी है, वहाँ पर उनको जाके दूसरा सामान उठाना है, रखना है, तो बिना ज़्यादा पैसों का नुकसान किए, इनफैक्ट सिंगापुर जैसे पोर्ट्स में ना जाते हुए यहाँ पर जो है सामान जो है ईजिली सस्ते में करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेनली दो चीज़ें होती है, क्या उस पोर्ट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि वो वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो अपनी प्रॉफिटेबली कर पाए, या क्या वो उनकी रूट के ऐसे नेचुरल ट्रेजेक्टरी पे आ रहा है जहाँ पर जो सिर्फ सॉर्टिंग का काम होता है। ट्रांसशिपमेंट हब बोला जा रहा है इसके पोर्ट को जो बन रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, यहाँ पे नॉर्मल पोर्ट नहीं बोला जा रहा है। तो वहाँ पर सॉर्टिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, और जो बोट्स के अंदर अलग अलग सामान निकालना, चढ़ाना, एक से दूसरे बोट में डालने वाला काम हो गया, वो बेटर तरीके से हो पाएगा अंडमान में कंपेयर टू विशाखापट्टनम और उड़ीसा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज़ है सबमिट करने के लिए उसके लिए कोई लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में।